हाय एवरीवन। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज है डे 2, दूसरा दिन। तो आज हम सीखेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में शिष्टाचार। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेजी बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी हमें इस पाठ में दी गई है। तो आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेज़ी में बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है, और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदि सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि अंग्रेज़ी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें आप अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेज़ी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेज़ी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेज़ी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेज़ी इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज़ जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेज़ी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपको कोई काम हो, किसी से कुछ मांगना हो, तो आप उसे पहले प्लीज़ शब्द कहेंगे। प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ मुझे एक पेन दो, प्लीज़ ऐसे करो, प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये सब प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शिष्टाचार होता है। प्लीज़ जैसे कि कृपया, इंग्लिश में उसको कृपया कहते हैं। और दूसरा है थैंक्स, जिसको हम धन्यवाद कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं हिंदी में। शुक्रिया या धन्यवाद। अगर आपने किसी से कोई काम कहा, उसने कर दिया, तो आप उसको शुक्रिया बोलते हैं ना, तो ऐसे ही इंग्लिश में उसको धन्यवाद, थैंक्स बोलते हैं। और है, अगर आपने किसी को थैंक्स बोला, तो बदले में, अगर आपको किसी ने थैंक्स कहा, तो बदले में आप उसको वेलकम कह सकते हैं, वेलकम। या फिर किसी का स्वागत करना हो, तब भी आप वेलकम बोल सकते हैं। फोर्थ है काइंडली, कृपया। अगर प्लीज़ काइंडली भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ काइंडली मेरा ये काम कर दो, ऐसे। और है अलाउ मी, कि मुझे इजाज़त दीजिए। और आफ्टर यू, मैं आपसे बाद में बात करूँगा या बात करूँगी, या फिर भी आफ्टर यू, फिर से बाद में मिलती हूँ, ये सब आफ्टर यू कहा जाता है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई, तो आप उसको माफ़ी के तौर पे सॉरी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में उसे सॉरी बोलें। और 8वां है वर्ड एक्सक्यूज़ मी। आप रास्ते में जा रहे हैं, बीच में कोई पड़ गया, तो आप उसको हटाने के लिए, कि उसको बुलाने के लिए, अपने तरफ करने के लिए, पहले उससे कहेंगे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, कृपया करके। आप थोड़ा सा आगे हट जाएंगे, आगे बढ़ेंगे या थोड़ा सा हटेंगे, ये आप एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं उसको अपने तरफ बुलाने के लिए। पार्डन, किसी को ग्लेड करने के लिए आप उसे पार्डन भी कह सकते हैं। और दैट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट। आप ये भी बोल सकते हैं कि थैंक यू के बदले में। और इट्स माई प्लेज़र, अगर आपने किसी ने आपको थैंक्स बोला, बदले में आपने उसको वेलकम कहा, तो फिर बदले में वो आपको इट्स माई प्लेज़र बोल सकता है, आप भी उसको इट्स माई प्लेज़र बोल सकते हैं। तो यदि आपको किसी से पेन लेना हो, या किसी गिलास पानी मांगना हो, अथवा किसी से पूछना हो, या फिर किसी से उत्तर में हाँ कहना, तो प्लीज़ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वही देखा, तो प्लीज़ कहेंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आज समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये आप अभद्र कहलाएंगे। यदि आप यूँ भी कहते हैं ज़रा अपना पेन देना, तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं,
प्लीज़ गिव मी योर पेन। और एक गिलास पानी, तब भी आप कहेंगे कि प्लीज़। 1 ग्लास वाटर, गिव मी 1 ग्लास वाटर, मुझे प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दूँ। क्या वजह है, हाँ पी लूँगा, ये सब बोलते हैं। तो आप यहाँ पे उसके बदले में क्या कहेंगे, गिव मी योर पेन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, कि क्या टाइम है, यस आई विल ड्रिंक इट। तो यहाँ पे क्या है, हाँ मैं पी लूँगा, तो यस आई विल ड्रिंक इट। यदि आप ये सब कहेंगे तो बोलने में भी अच्छा लगेगा। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, एक गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं।